में। अजय बांगा जी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हैं, आपको याद होगा हमने अपने ट्विटर हैंडल पर जो अंकित कुमार अवस्थी के नाम से है उस पर भी लिखा था कि वर्ल्ड बैंक वाले इंडिया आए हैं, पाकिस्तान को बता दो कुछ चाहिए हो तो। असल में ये जो बांगा जी है ना, अजय बांगा जी, ये इंडिया से ही पढ़ लिख करके वर्ल्ड बैंक में गए थे। आज ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक बोले तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक। दुनिया की कितनी बड़ी बैंक? ये दुनिया की इतनी बड़ी बैंक है कि दुनिया के नव निर्माण के लिए जो पैसा खर्च करती है वो ये बैंक खर्च करती है। देश में चाहे इंडिया की आप बात कर लीजिए, इंडिया के अंदर कोई कैनाल परियोजना चल रही है या कोई स्कीम चल रही है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ने सहायता दी होगी उसके अंदर। दुनिया के अधिकांश देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोगों की देश की मदद करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, नव निर्माण में काम करना इसके बहुत बड़ा योगदान। अब इतने बड़े बैंक के प्रेसिडेंट एक इंडियन व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका ने जिन्हें नियुक्त किया है, अमेरिका के ही नागरिक भी हो चुके हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि G20 के अंदर वर्ल्ड बैंक भी आया था, तो IMF भी आया था, तो दुनिया के बड़े राष्ट्र भी आए थे, यूरोपियन यूनियन भी आया था, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा देखिए, अगर कोई वास्तविकता में ये जानना चाहे कि मेक इन इंडिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूं। बोले क्यों? बोले मैं पैदा यहां हुआ, पढ़ा लिखा यहां, MBA यहां किया, सब पढ़ाई लिखाई यहां करी, मैं कभी विदेश इंटर्नशिप करने भी नहीं गया, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी बैंक का प्रेसिडेंट बन के बैठा हूं। तो भाई साहब ये चीज अपने आप में मेरे लिए बड़ी है। दूसरी बात, इन्होंने जो G20 के बारे में कहा वो भी बड़ी बात करी साहब। इन्होंने कहा देखिए G20 से देश ने जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या है कि 50 से अधिक शहरों के अंदर G20 की मीटिंगों का आयोजन किया गया। इस तरह से इंडिया की जो ब्रांडिंग है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो अल्टीमेट ब्रांडिंग हो गई, यानी कि दुनिया के लोग इंडिया को जानने लग गए। अच्छा, कईयों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के आने से? मैं केवल आपको इतना सा बता सकता हूं कि आप जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम सुनते हैं घूमने के लिए, कोई दुबई सुन रहा है तो कोई यूरोपियन कंट्रीज में स्विट्जरलैंड सुन रहा है, तो कोई सिंगापुर सुन रहा है, तो कोई हांगकांग सुन रहा है, ये नाम हिट कैसे हुए क्या आपको पता है? इन लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से काम किए हैं आज तक। जैसे स्विट्जरलैंड वाले बहुत समझदारी से क्या काम करते हैं, जैसे दावोस नाम का एक शिखर सम्मेलन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, आपको याद हो, उसका आयोजन वो स्विट्जरलैंड में कराते हैं। दुनिया का हर बड़ा आदमी इनवाइट करते हैं, दुनिया के हर तरह के इकोनॉमिस्ट को, बड़े लोगों को मंच प्रदान करते हैं, आप यहां आइए। और जब कोई बड़ा आदमी जाता है, अब जैसे मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं तो अपने साथ में पूरी गाड़ियां, भाई 10-15 गाड़ियां आ रही हैं, उनके साथ पूरा स्टाफ चल कर आ रहा है। जैसे सऊदी के क्राउन प्रिंस आए हैं, पता चल रहा है कि 100 बिजनेसमैन अपने साथ में लेकर आए हैं, 150 कर्मचारी लेकर आए हैं। अब देखिए, जब कोई बड़ा आदमी आपके देश में आता है, आप इंडिया को एक बार हटा दो, अपन तो स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं, एक बार मान लो कोई वहां गया, अब वहां गया पूरा पूरा कुनबा लेकर, अपना पूरा स्टाफ, पूरा महकमा, पूरा बिजनेसमैन लेकर पहुंच गया। अब व्यक्ति वहां गया है, मीटिंग तो चली दिन में, अब शाम को आदमी फ्री हो गया, अब क्या करे? तो भाई वो घूमने निकलता है, घूमने निकलेगा, जहां जाएगा वहां पहली बार देखेगा यार इतना खूबसूरत। भाई साहब लोग स्विट्जरलैंड को तो स्वर्ग समझने लग गए धरती पे, कि भाई गजब धरती का स्वर्ग है। किसी ने कश्मीर देखा ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी इस तरह का काम करा ही नहीं था। अब आप जब कश्मीर देख लोगे तब जाकर कहोगे कि स्विट्जरलैंड तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रांडिंग में इन मीटिंग्स का बड़ा योगदान होता है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, वो आदमी जब वहां गया तो उसने उस जगह के बारे में 4 लोगों को और बताया कि यार गजब जगह है, वहां जाओ। अब उसके पीछे पीछे भाई साहब देश के कई लोग पीछे पीछे पहुंच लिए कि और गजब जगह, वहां जाओ। और नाम से नाम होता है जी। जैसे अपने देखो G20 के अंदर ऋषि सुनक साहब आए, G20 में जब वो आए तो आकर के वो इवनिंग में जब फ्री हुए तो अपनी धर्मपत्नी के साथ में अक्षरधाम टेम्पल पहुंच गए। अब आप में से कितने सारे लोगों को हमने, हालांकि ट्विटर पर जब ये फोटो डाली थी तो एक फिल्म के गाने से वो निकाल करके डाली थी, है ना, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है रूबरू हूबहू। तो जुबी 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 जो गाना है ना 3 इडियट का, वहां से हमने वो लाइन बना करके आपको ट्विटर पे डाल के पोस्ट की थी। कईयों ने देखा भी होगा कि वो अक्षरा मूर्ति जी के साथ, उसके साथ जा रहे हैं। अब आप यकीन मानना आने वाले टाइम में ये वाली जो फोटो है ना, ऐसी ना जाने कितने लोग फोटो शूट करने अक्षरधाम जाएंगे, ना जाने कितने लोग, इवन फिल्मों की शूटिंग भी वही सेम सीन के साथ हो जाए तो आप मना नहीं कर सकते। ये है असली फायदा जो ऐसे इवेंट्स से निकल कर आता है। आपने मीटिंग कर ली वो तो ठीक है,
आपके पीछे पीछे, अच्छा आप सोचो, अमेरिकी राष्ट्रपति आया है भाई साहब, भरकर के एक फौज भरकर पूरी की पूरी पत्रकारों की आई है। पत्रकार दिन भर बेचारा मीटिंग थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, 4 जगह वो भी घूमने जाएगा। आप उसको घुमाने के लिए दिखा दिए कि देख इंडिया में ये जगह भी है, ये जगह भी है, ये जगह भी। लोगों को क्या लगता है, देश की राजधानी दिखा दी, हो गया काम। इंडिया ने तो भाई साहब 50 से ज्यादा शहर, 66 के आसपास शहर दिखा दिए कि देखो, चाहे काशी देख लो, चाहे हमारा श्रीनगर देख लो, चाहे हम्पी देख लो, जहां चलना है, चाहे गोवा देख लो, हम तो हर जगह हैं। इंडिया इतना व्यापक। इसका असली फायदा क्या होता है, टूरिस्ट आपके पास चला आता है, क्योंकि ये सब लोग अब जब जाएंगे ना, अपनी अपनी फोटोज लगाएंगे। आप सोचो, केवल ऋषि सुनक जी के द्वारा वो जो फोटो लगाई गई है ना जाने कितने लोग अक्षरधाम घूमने जाएंगे, अक्षरधाम घूमने जाएंगे, अक्षरधाम की तस्वीरें खिंचवाएंगे। आज से पहले भी वो फेमस था, अब और फेमस हो जाएगा। ऐसे कोई गया ताजमहल घूमने तो ताजमहल की तस्वीरें डालेगा। बस इस प्रकार से प्रमोशन होता है। अजय बांगा जी यही बोल रहे हैं कि आप G20 को केवल एक इवेंट के रूप में मत देखिए, इसका जो असली फायदा है ना वो इंडिया की ब्रांडिंग में है।